So, good morning, friends. Once again, we are back with the next lecture, second lecture of your group 16, 17, and 18 elements. Before this lecture, what we have done, we've studied about occurrence and condensed electronic configuration of 16, 17, and 18. Now, let us focus on properties. So, the first topic which we are going to discuss here is atomic properties of your element of group 16, 17, and 18. Okay, guys. So, talking about atomic properties. सो यहाँ पे हम उसका रेडियस देखेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, एंड टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट. These all these stuffs we are going to discuss here regarding your atomic properties. Okay, to start with the first topic, that is atomic properties of group 16, 17, 18. The first topic we are going to discuss is about atomic radii, atomic and ionic radii, atomic and ionic radii of your group 16, 17, and 18 element. So if you observe if you observe the table, what do you observe? That from group 16, 17, and 18, the ionic, or you can say atomic radii, okay, they increases. It increases as you go down the group. Okay, if you go down the group से नीचे जा रहे तो आप ऑब्जर्व करोगे दैट इट इज इंक्रीजिंग. क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज ऑफ इट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन क्वांटम शेल. आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं. इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ क्वांटम शेल. सो जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो आप देखोगे कि क्वांटम शेल बढ़ रहा है. ओके, दिस इज द रीजन द आयोनिक एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. शेल्स बढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियसली एटम का रेडियस बढ़ता जाएगा. ओके, सो दिस वाज द इफ वी गो डाउन द ग्रुप. नाउ टॉकिंग अबाउट अक्रॉस द पीरियड के हिसाब से अगर आप जाओगे, ओके, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व अक्रॉस द पीरियड? अक्रॉस द पीरियड the atomic और ionic radii decreases. Okay, across the period अगर आप बात करोगे तो ionic और atomic radii क्या होता है? Decrease होता है. See, for example, if you see this group 16 element, okay, यहाँ पे पीरियड में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8. Atomic number of oxygen is 8, atomic mass is 16, atomic radius here is 66, ionic radius is 140. Okay, these are in picometers. Okay, so oxygen का 66 है, 140. तो इसके बाद वाला नंबर कौन सा? अगर अक्रॉस पीरियड जाएंगे तो atomic number should be 9. So atomic number 9 is what? Fluorine. Now if you observe the fluorine, atomic number 9, fluorine is atomic number 9. And the radius here is 64, ionic radius is 133. What do you observe? Oxygen का atomic radius was 66, ionic radius was 140, and talking about fluorine it is 64 and 133. So जैसे ही आप across the period जाओगे, what will you observe? The ionic और atomic radius decreases. Okay, क्यों होता है? Because अगर आप देखोगे across the period when you go, number of shells are same, बट इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है. बिकॉज ऑफ दैट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है. सो एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस? बाहर के इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ता जा रहा है बट शेल नहीं बढ़ रहा है. सो दिस इज व्हाट यू ऑब्जर्व कि अक्रॉस द पीरियड द एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस इज नॉट इंक्रीजिंग, बट इफ यू गो डाउन द ग्रुप इट इज इंक्रीजिंग. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट ग्रुप 17 एलिमेंट की मैं बात करूँ टोटली हेलोजन से. अगर आप हेलोजन देखोगे तो हेलोजन में भाई लोग, लेट मी जस्ट राइट इट, ग्रुप 17 दैट इज ऑफ हेलोजन. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट हेलोजन्स में क्या होता है? ये आप पूरे पीरियोडिक टेबल में यू विल ऑब्जर्व दैट इनका जो एटॉमिक रेडियस होता है बहुत कम होता है इन द रिस्पेक्टिव पीरियड. ठीक है, उनके अगर आप पीरियड में देखोगे तो दे हैव द smallest atomic radii.
ओके, दे आर द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, रेडियस बहुत कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू देयर पीरियड। Now, so this was about atomic and ionic radii. Okay, now talking about the next property, that is ionization enthalpy. So दोस्त हमने पहले भी पढ़ा था what is ionization enthalpy. So अगर मैं बात करूँ ग्रुप 16, 17 एलिमेंट्स, उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा होती है and it decreases down the group due to increase in atomic size. So ionization enthalpy क्या होता है कि आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, उस पर्टिकुलर एटम को, सो दैट उसका आउटर वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकल जाए, राइट. सो एज वी सेड, एज वी गो डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडिया इंक्रीजेस. ओके, वी सेड दैट एटॉमिक रेडिया इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप. तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो जो इफेक्टिव है न्यूक्लियर एनर्जी है वो भी कम होती जाएगी, राइट. जिसकी वजह से क्या होगा, जब एनर्जी कम हो रही है तो बाहर के शेल, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जो अट्रैक्शन मिलता है प्रोटॉन से वो कम होगा. बिकॉज ऑफ दैट उनको निकालना ईजी होगा. सो दिस इज व्हाट इट सेज कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज. सो लेट मी जस्ट राइट इट. सो इफ आई राइट इट, द ग्रुप 16, 17 and 18 elements, since we know they have high ionization enthalpy, पता है ना, क्योंकि उनको उनके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा, इंडक्टिव बोल रहा हूँ, उनमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है. बिकॉज ऑफ दैट उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, निकालना डिफिकल्ट होता है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट डाउन द ग्रुप, अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. ओके, एंड दैट इट डिक्रीजेस डाउन the group. Why it decreases down the group? Because the size of the atomic size increases down the group, right. Now what do you say if we talk about across a period? Across the period क्या होगा, since number of shells are same, नंबर ऑफ शेल्स सेम है तो साइज तो नहीं बढ़ेगा एटम का, बट व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ेगा, राइट. सो जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूँ तो इट विल इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड. सो इफ आई टॉक अबाउट अक्रॉस ए पीरियड, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी increases with increase in atomic number, right. because क्योंकि जो भी क्या हो रहा है, जो एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, because addition of electrons happens in same shell, है ना. सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, इसलिए इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बढ़ती है अक्रॉस अ पीरियड, राइट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट ग्रुप 16 एलिमेंट, सो एक नोट आपको लेना होगा, यू शुड मेक अ नोट ऑफ इट, दैट अगर मैं ग्रुप 15 एलिमेंट की बात करता हूँ, ओके, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट 16, लेकिन अगर मैं ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 की बात कर रहा हूँ, if I compare them, what do you will observe that across a period क्या होता है यहाँ पे, ग्रुप 15 की जो होती है, ग्रुप 15 एलिमेंट की जो एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 16. ओके, ग्रुप 15 की एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 16, बिकॉज ग्रुप 15 में क्या है दोस्त, अगर आप देखोगे सो ये एक्स्ट्रा हाफ फील्ड ये लेके घूमता है, शेल लेके घूमता है, राइट. इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है प्योर बाइटल का वो हाफ फील्ड होता है. सो दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ग्रुप 16. ओके, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा और ये हाफ फील्ड भी है तो ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 16. सो दिस इज द रीज़न ग्रुप 15 और ग्रुप 16 कंपेयर करेंगे तो ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू ग्रुप 16.
Yes, so you can look in the table, this is ionization enthalpy. So as I'm going down the group, what do you observe? There is increase, there is a decrease in ionization enthalpy. देखो 1314, then 1000, then 941, 869. So it is decreasing down the group. But what if we go across the period? So this is oxygen 9, फ्लोरीन का देखते हैं. So ionization enthalpy of your fluorine is what? It is 1680. Okay, oxygen का 1134 था. Sulfur was 1000 and here it is 1256. So what do you say? Across a period the ionization enthalpy is increasing. So nextly we are going to talk about the next property, that is electronegativity. So भाई लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सबसे पहले अपन को देखते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट? इट इज एन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट और एटम टू अट्रैक्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एफिनिटी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट. सो अगर मेरे को इसको डिफाइन करना है, सो हाउ विल आई डिफाइन इट? I can define it as, what is electronegativity? Electronegativity of an element is the tendency or affinity. What is tendency or affinity of element to or you can write it as tendency of an atom to attract bonding. So it is tendency of an atom to attract what? A bonding pair electron. बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एफिनिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है किसी भी एटम की, दैट विल बी कॉल्ड एज electronegativity. Simple words. Okay, so if we talk about the group elements, if we talk about the group 16, 17 and 18 elements, इनकी electronegativity जो होती है वो down the group कम होती है. Yes, so talking about electronegativity, what is electronegativity? It is in simple word, it is a tendency of an atom to attract bonding pair of electrons. So यहाँ पे क्या हो रहा है? टेंडेंसी एटम की जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है. क्या होता है इसमें? सो सी वी नो, एक न्यूक्लियस है, आसपास शेल्स है, तो न्यूक्लियस क्या करता है? प्रोटॉन एंड अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो इसकी वजह से वो बना के रखता है. एंड अच्छा, अब मैं बात करूँ अगर ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट की, तो इंपॉर्टेंट नोट लेना दोस्त. इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर आप ऑक्सीजन देखोगे, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है. इट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, सो दोस्त फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन जो है भाई पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. फ्लोरीन इज द हाईएस्ट, ठीक है. फ्लोरीन इज द मोस्ट, आई कैन से फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन होल पीरियोडिक टेबल. और ऑक्सीजन उसके पास में होता है तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. अब क्या होता है दोस्त, अगर मैं सिर्फ हेलोजेंस की अगर मैं बात करूं, सो एनीवेज हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट, है ना. हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट. अब यहाँ पे अगर मैं ग्रुप 16 में देख रहा हूँ तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन को कंपेयर करूँ तो ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की. व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इफ यू गो अक्रॉस द पीरियड, व्हाट डू यू सी कि ये दोनों सेम पीरियड में लाई करता है. ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बहुत नॉइज हो रही थी. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट हैलोजेंस, वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते ही है. इफ यू कंपेयर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन कम होता है बट फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है बिकॉज दे फॉल इन द सेम पीरियड. ठीक है, अक्रॉस द पीरियड अगर देखोगे दे फॉल इन द सेम पीरियड. अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? रेडियस कम होता है ना, एटॉमिक साइज कम होती है. अगर आप देखोगे ऑक्सीजन और ये नंबर ऑफ, देखो शेल तो सेम है बट ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है. इसका नंबर दिस हैज 8 प्रोटॉन, इट हैज 9 प्रोटॉन. तो प्रोटॉन ज्यादा है तो इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो इसका पुलिंग की जो कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी. बिकॉज ऑफ दैट फ्लोरीन जो होगा वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. समझ में आ रहा है दोस्त? एंड मेक श्योर हमेशा ध्यान रखना, हेलोजेंस आर
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसमें भी फ्लोरीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन होल पीरियोडिक टेबल। और उस ग्रुप की बात करें तो ऑक्सीजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस ग्रुप, ओके, ग्रुप 16 में, राइट। Okay, now talking about the next topic after. Okay, so next topic we are talking is electron gain enthalpy. So पहले electron gain enthalpy की बात करें, so we have already studied about electron gain enthalpy. So अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बात करूँ electron gain enthalpy की, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे एक एटम के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन डालना है, if I have to add a electron in the outer shell of an atom, so मुझे या तो उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। सो यू कैन से दैट इट इज ए रिक्वायर्ड एनर्जी टू एड अप इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, सो या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी या तो मुझे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। उसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ओके, इसको बात करें तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ तो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी देनी भी पड़ सकती है। सो दिस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज negative. So what is positive electron gain enthalpy? Whenever an electron is added to the outer shell of an atom, what happens? It may require certain energy. मेरे को उसको एनर्जी देनी पड़ेगी. I have to give the energy to this particular atom ताकि वो इलेक्ट्रॉन ले सके. So इस सिस्टम में मैं बोलूँगा my electron gain enthalpy is positive. Talking about negative one, यहाँ पे भी सेम ही होगा, एटम अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन ऐड करना है आउटरमोस्ट शेल में, बट यहाँ पे क्या होगा, इट विल रिलीज सर्टेन एनर्जी, समझ में आ रहा है, ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये मेरा हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ग्रुप 16 एंड 17, ठीक है, ग्रुप 16 और 17 की बात करूं, सो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, बट इफ यू गो डाउन द ग्रुप, जो नेगेटिव वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। तो नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होना मतलब क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। सो सबसे पहले ऑक्सीजन, सल्फर, ऐसे बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ऊपर से जब नीचे जाओगे तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स एनर्जी रिलीज सबसे पहले ज्यादा होगी, फिर धीरे धीरे एनर्जी रिलीज कम होने लगेगी। देखो नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो धीरे धीरे इफ यू गो डाउन द ग्रुप, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, राइट। सो दिस इज व्हाट इज से, एज यू गो डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, इट बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, राइट, समझ में, राइट, बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। लेकिन अगर मैं सिर्फ ग्रुप 16 की बात करूं, आई टॉक अबाउट ओनली ग्रुप 16, तो ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन की अगर बात करूं, ऑक्सीजन और सल्फर की बात करूं, तो जो ऑक्सीजन है उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम है एज कंपेयर्ड टू सल्फर, एक्सेप्शंस, ठीक है, एज कंपेयर टू सल्फर। सल्फर से कंपेयर करूंगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है, कम है, बिकॉज एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, बिकॉज द एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन इज लेस एज कंपेयर टू सल्फर, ठीक है। ऑक्सीजन साइज किसकी, एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन इज लेस एज कंपेयर टू व्हाट, सल्फर। इसके लिए जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो कम है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो कम है, और सल्फर की ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी सल्फर से निकलेगा जब मैं उसमें ऐड कर रहा हूं, ना कि ऑक्सीजन से, ये एक्सेप्शन है इसमें। ओके, नाउ दिस वाज अबाउट ग्रुप 16. इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 17, ओके, इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 17, इन ग्रुप 17 जो फ्लोरीन है ना, उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो बहुत कम है, उसकी जो नेगेटिव गेन एंथैल्पी है वो बहुत कम है
दैट ऑफ क्लोरीन, क्योंकि भाई फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की एटॉमिक साइज क्या है, कम है ना। फ्लोरीन की एटॉमिक साइज सेम जो कंपैरिजन हमने ऑक्सीजन और सल्फर में किया था, सेम कंपैरिजन फ्लोरीन और क्लोरीन में होगा। फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करो तो इसकी एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज कम है, इसकी एटॉमिक साइज ज़्यादा है। एक दोनों को कंपेयर करें तो इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका एटॉमिक साइज कम है तो इसका जो नेगेटिव गेन एंथैल्पी होगा वो क्या होगा, कम होगा। ये कम एनर्जी रिलीज करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज ग्रुप 18 एलिमेंट्स। भाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो है नोबल गैस, हमें पता है इट इज नोबल गैस। भाई इनमें कोई टेंडेंसी नहीं होती है, दे डोंट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। दे डोंट हैव no tendency to accept electron, कोई टेंडेंसी नहीं है इनको इलेक्ट्रॉन लेने की। क्यों? बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इसी है, स्टेबल इलेक्ट्रॉन जैसे NS2 NP6 स्टेबल है ना, राइट। इसलिए इनको अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालना है सो भाई इसको मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। सो दे हैव हाई पॉजिटिव गेन एंथैल्पी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज ये स्टेबल है, फुली स्टेबल है, इनको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, इनको ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर भी अगर हमें इसमें डालना है सो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, हमें बहुत सारी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, हमें बहुत सारी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इनको। दैट इज वाई दे हैव हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो दिस वाज अबाउट द एटॉमिक प्रॉपर्टीज of group 16, 17 and 18 elements. Now we would talk about the physical properties of group 16, 17 and 18. Physical properties. Physical properties क्या क्या है of group 16, 17 and 18. So भाई लोग, तो एक एक ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला ग्रुप 16 की बात करते हैं। So group 16, do you know we even call this as a oxygen family? Group 16 is also called as oxygen family, और इसको हम कैल्कोजेंस बोलते हैं, राइट। इनको हम कैल्कोजेंस भी बोलते हैं। ओके, तो इसकी बात करूं तो भाई लोग ग्रुप 16 में ना ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे ऑक्सीजन एक्सेप्ट ऑक्सीजन ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ दूं तो बाकी सारे क्या है, सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है रूम टेम्परेचर पे, गैस है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर एंड व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं इनकी प्रॉपर्टी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड की, तो ऑक्सीजन एंड सल्फर, oxygen and sulfur, they are non-metals. Okay, oxygen sulfur are non-metal. Selenium and tellurium, ये दोनों है भाई मेटालॉइड। ये क्या है, मेटालॉइड्स है। while polonium is what, it is a metal, लेकिन ये क्या है, it is a metal but it is radioactive. This metal is radioactive, ये रेडियो एक्टिव मेटल है पोलोनियम, ठीक है। और इसकी जो हाफ लाइफ है इट इज 13.8 डेज। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव मेटल विथ 13.8 डेज हाफ लाइफ। इसकी हाफ लाइफ जो है वो 13.8 डेज की है। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वी टॉक अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो भाई लोग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो इंक्रीज होती है, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ इट,
तो अगर मैं लेट मी जस्ट राइट डाउन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. ओके, इफ आई टॉक अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे मैं मेल्टिंग पॉइंट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं बॉइलिंग पॉइंट लिखता हूँ. ठीक है. सो ऑक्सीजन का जो मेल्टिंग पॉइंट है केल्विन की, विल राइट देम इन केल्विन. ओके, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो ऑक्सीजन का जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज 55 केल्विन. सल्फर का है 393 केल्विन. ओके, सेलेनियम का है 490 केल्विन. एंड इफ वी टॉक अबाउट टेलुरियम इट इज 725 केल्विन. पोलोनियम is 520 Kelvin. This is a melting point. Talking about boiling point, oxygen का boiling point है 90 Kelvin. Sulfur का है 718. Okay, selenium is 958. Okay, and if we talk about tellurium, it is 1260. And last but not the least, was polonium is 1235. So if you observe this, so as you go down, जैसे जैसे atomic size बढ़ रहा है, atomic number बढ़ता है, इनकी melting point और boiling point जो होती है वो increase होती है, right? So melting and boiling point increases as atomic number increases, right? Okay, so और एक important ये है नोट है regarding group 16 element. group 16 के जितने भी elements हैं, all the elements of group 16 they exhibit allotropy. एलोट्रॉपी का मतलब सबको पता है. एलोट्रॉपी मतलब क्या होता है भाई? सेम फॉर्मूला होगा बट उनके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे जिसके वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी वेराई होगी. सो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप शोज एलोट्रॉपी. दे एग्जिबिट एलोट्रॉपी, मतलब उनके बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं. दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. ओके, सो दिस वाज अबाउट ग्रुप 16 फिजिकल प्रॉपर्टी. Now let's go to group 17 and discuss about group 17, that is halogen family. So बात करते हैं group 17 elements की. So we say that this is a halogens family. ये halogen family है. Okay, so halogen family के जो भी elements है like fluorine, chromine, bromine, अब देखते हैं इनका physical state क्या है. So we know fluorine and chlorine they exist in gaseous state at room temperature. Bromine is in a liquid state at room temperature. If we talk about iodine, iodine is what? It is solid at room temperature, right? So majorly ये halogens की बात करेंगे. एस्टेटाइन तो radioactive है ना? तो okay. So talking about fluorine, chlorine and gaseous state at room temperature. These all are at room temperature. Okay, हम room temperature की बात करेंगे. So bromine is liquid and your iodine is solid at room temperature. Okay, अगर मैं बात करूँ since we all know ये कभी single atom exist नहीं करते, they exist in, they are diatomic. So अगर मैं fluorine की बात करूँ, fluorine जो है F2, it is yellow color, है ना? fluorine क्या है? yellow color है. ये याद रखना भाई, जब भी आप experiment कर रहे हो तो आपको पूछेंगे, तो जब भी आपको element और halogen group find करना है तो color release के हिसाब से आप identify कर सकते हो. chlorine जो होता है it is greenish yellow, it is slightly greenish yellow in color. Okay, if we talk about bromine देखा होगा, bromine red color का दिखता है आपको, है ना? bromine liquid bottle में देखो red color की होती है. और iodine तो सबको पता है it is violet in color, है ना? it is violet in color. So this was about their color. अच्छा, अब उनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं. तो अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूँ ना, तो फ्लोरीन क्लोरीन बहुत इजीली रिएक्ट करते हैं वाटर से. ओके, फ्लोरीन एंड क्लोरीन दे रिएक्ट विथ वाटर इजीली. लेकिन से अगर मैं ब्रोमीन और आयोडीन की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है. बट अगर ब्रोमीन एंड आयोडीन दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल, स्पेरिंगली बहुत कम सोल्यूबल होते हैं वाटर में, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन water. Chlorine and bromine are sparingly soluble in water, but they are mostly soluble. They are soluble in, और जो वाटर में soluble नहीं होता वो मेजरली क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में soluble होता है. they are majorly soluble in organic solvents. तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आराम से घुल जाते हैं. they are soluble. so ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि so various ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जिनमें वो soluble होते हैं are such that chloroform, है ना?
क्लोरोफॉर्म हो गया, फिर से आपका कार्बन डाई सल्फाइड हो गया, आपका कार्बन टेट्राफ्लोराइड हो गया, टेट्राक्लोराइड हो गया, CCl4, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, है ना। सो दीज आर सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसमें ये बहुत इजीली सोल्यूबल होता है, और सोल्यूबिलिटी दे इवन गिव कलर्ड सोल्यूशन, दे गिव कलर्ड सोल्यूशन। जब इसमें सोल्यूबल हो जाते हैं, दे गिव यू कलर्ड सोल्यूशन व्हेन दे आर सोल्यूबल इन व्हाट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, सो ये बात हो गई उनकी सोल्यूबिलिटी की। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दिया है, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल सकते हो आप। ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी of halogen molecules is such that एक सी सर क्लोरीन की ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन की उससे कम, फिर उससे कम फ्लोरीन और फिर आयोडीन। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर बॉन्ड। दो एलिमेंट्स के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है, उसको मैं बोलता हूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी लगेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। सो दिस वाज अबाउट ग्रुप 17 एलिमेंट। तो ग्रुप 17 एलिमेंट की बात ऐसे करें। ओके, सो उनका कलर देखा हमने, व्हाट्स फिजिकल स्टेट दे एग्जिस्ट, और सॉल्युबिलिटी वाटर में कैसी उनकी, एंड इवन अबाउट देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी होती है, ज्यादा एनर्जी किसको लगती है, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन फॉलोड बाय फ्लोरीन, देन फॉलोड बाय आयोडीन। And one more thing, if you want to compare the bond dissociation energy or bond dissociation enthalpy of fluorine and chlorine, so अगर मैं bond dissociation enthalpy की बात करूँ of fluorine and chlorine, if I talk about bond dissociation enthalpy of fluorine and chlorine, तो आप देखोगे फ्लोरीन की जो bond dissociation enthalpy है वो है 158.8 किलो joules per mole. Okay, and if I talk about chlorine, it is 242.6 kilojoule per mole. What do you observe? Chlorine की bond dissociation enthalpy is more as compared to fluorine. Why this happens? तो अगर आप देखो क्लोरीन और फ्लोरीन कंपेयर करो, तो एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन इज लेस एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन की ज्यादा होती है एटॉमिक साइज, है ना, जिसके वजह से जो दो लोन पेयर होता है, लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन, लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन और लोन पेयर ऑफ क्लोरीन की बात करेंगे, ठीक है, लोन पेयर ऑफ क्लोरीन, लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। तो अब जिसकी एटॉमिक साइज कम है, तो इनके जो लोन पेयर है वो बहुत पास होंगे, और क्लोरीन के लोन पेयर क्या होंगे, दूर होंगे। इसके एटॉमिक साइज कम है तो इसके लोन पेयर पास होंगे, इसके लोन पेयर दूर होंगे, जिसके वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा, और इन दोनों के बीच में रिपल्शन इज लेस। जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, जिसके वजह से जो FF बॉन्ड है वो वीक बन जाएगा, जो फ्लोरीन का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर है, वो दूर है, तो रिपल्शन कम है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ इससे, तो इनका बॉन्ड जो होगा, क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू फ्लोरीन, है ना, जिसकी वजह से इसको तोड़ने के लिए मुझे कम एनर्जी लगेगी और इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। समझ में? सो दिस इज हाउ योर बॉन्ड एंथैल्पी वर्क्स, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वर्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज ग्रुप 18। ये तो बहुत सीधे साधे ग्रुप है भाई, इनका किसी के साथ कोई लेन देन ज्यादा मच नहीं होता, ठीक है। इनको हम नोबल गैस बोलते हैं। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट नोबल गैस, सी ऑल द नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक, ठीक है। नोबल गैसेस आर व्हाट, these are monoatomic, okay। और इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो they are very less soluble, we can say they are, केमिस्ट्री की भाषा में less soluble को sparingly soluble बोलते हैं, they are sparingly soluble with water और in water, right। तो वाटर के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी वो बहुत कम होती है, एंड सिंस दे आर मोनोएटॉमिक, ठीक है, इनकी जो ये होती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो भी बहुत कम होती है। सो आई वुड राइट नोबल गैस हैव वेरी
low melting and boiling point. ओके, सो अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो नोबल गैस की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है, जिसमें से भी हीलियम जो है, जितने भी सब्सटेंस, जितने भी एलिमेंट्स हमें पता है, जिसमें हीलियम हैज द लोवेस्ट इंपॉर्टेंट, हीलियम हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे लो है, हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज 4.2 केल्विन ओनली। सिर्फ 4.2। जितने भी नॉन सब्सटेंसेस हमें पता है, ओके, इसमें से हीलियम की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो सबसे कम होती है। इस नोबल गैस की बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, जिसमें से भी हीलियम की सबसे कम होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नोबल गैसेस की बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होती है? जैसे हमने अभी डिस्कस किया, नोबल गैस आर व्हाट, मोनो एटॉमिक। सो उनके अंदर जो इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन है, दी इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन, ओके, इंटरैक्शन जो इनमें एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ एक ही है ना, वो है वैन डर वाल्स फोर्स, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स। इनमें सिर्फ एक ही फोर्स है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, और जिसकी वजह से इनको बहुत कम टेम्परेचर पे इजीली हम क्या कर सकते हैं, दे कैन बी लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर। उनको बहुत इजीली हम, सो वी कैन लिक्विफाई देम एट लो टेम्परेचर, बिकॉज उनके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन कुछ है ही नहीं, है ना। इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन जो है वो एक वैन डर वाल्स फोर्स है और मोनो एटॉमिक है। सो सिंपल सी बात है, तो वी कैन दिस नोबल गैस कैन बी, ओके, नोबल gases can be liquefied at very low temperature, समझा? एंड टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, और जैसे कि भाई इजीली लिक्विफाई हो सकता है, और इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, एकदम लो हो जाएगी, एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। समझ में आ रहा है? बिकॉज भाई इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन कोई है ही नहीं, सिर्फ एक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, जिसकी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाती है, और दे कैन वेरी बी इजीली लिक्विफाइड, दे कैन बी वेरी इजीली लिक्विफाइड। Fine. So this was about atomic and physical properties of your group 16, 17 and 18 elements. Make a note of it. ठीक है? And in next lecture we will be discussing about anomalous behavior. Okay? Make sure everybody is making notes and sending it to me. If you have any doubt, kindly contact me. Thank you.